न भूतो न भविष्यते। राहुल जी प्रियंका गांधी के प्रति जो जन समर्थन मुद्दों पर, कभी था गली गली में शोर है, अब है वोट चोर, वोट चोर। जैसे ही लिखिएगा गूगल पर वोट चोर, आ जाएगा मोदी। गूगल पर लिखिएगा वोट चोर, मोदी। प्रधानमंत्री को देश का कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि हम दबाव के बावजूद ये रास्ता निकालेंगे। रास्ता और नरेंद्र मोदी से इस जन्म में नहीं निकल सकते, 7 जन्म में नहीं निकल सकते। नरेंद्र मोदी जी ने सारी विदेशी पॉलिसी को खत्म कर दिया। आज उनका एक ही काम है हिंदू मुसलमान करना, वोट चोरी करके चुनाव लड़ना। देश के बारे में उनकी गहरी चिंता है ही नहीं, देश के इकोनॉमी के बारे में गहरी चिंता है ही नहीं, देश के मिडिल क्लास के बारे में कोई गहरी चिंता है ही नहीं, छात्र युवाओं के बारे में कोई गहरी चिंता है ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि त्योहार का मौसम आ गया है और हम लोग भारत में बने चीजें, मेक इन इंडिया चीजों जो भारत में बने उसके अंदर समारोह। 11 साल में तो एक इंडिया बने नहीं, 40 फैक्ट्रियां बाहर चली गई, 40% फैक्ट्रियां। एक फैक्ट्रियां चाइना से नहीं आई, ताइवान से नहीं आई। ताइवान में चाइना की फैक्ट्रियां लगी, और जगह लगी। यहाँ तो सारे उद्योग बंद हो गए। इन्हें उद्योग से क्या मतलब भाई? इनका उद्योग है काटो मारो, नफरत पैदा करो, हिंदू मुसलमान करो, देश को बांटो, भाषा पर बांटो, क्षेत्र पर बांटो, और हर चुनाव में एक नया स्कैंडल पैदा करो। तो हर चुनाव में वो कभी पुलवामा, कभी जुमलेबाजी। तो मोदी जी इस देश के लोगों के दिल से, दिमाग से निकल चुके हैं। बीजेपी है वो पटना में है, वो छात्र समागम कर रही है बीजेपी। चुनाव आता है तो उनको नफरत समागम, छात्र का समागम करना होता है। तो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, ये नीट्स, ये सारे बच्चों पे लाठियां चलती। पटना में डेली लाठी चल रही। ये छात्र समागम नहीं करेंगे, ये जहर समागम करेंगे, विश्व हिंदू परिषद समागम, नफरत समागम। इनको छात्र के भविष्य और छात्रों से कोई लेना देना। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप खुद गवाह हैं, देख रहे हैं सड़कों में जन सैलाब उभरा हुआ है। लोग निराश और हताश होकर बैठे थे, लेकिन उनकी आवाज बनकर श्री राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से लगातार लोगों के बीच में। आज प्रियंका गांधी जी भी 10वें दिन यात्रा में शामिल हुई और हमने देखा खूब तादाद में महिलाओं ने भी आज जो है वो सड़कों पर आकर अपने वोट करने की बात को रखा है उनके बीच में। पलायन रुकना है, रोजगार आना है, अपराध की जो है वो राजधानी पटना बन चुका है, आपने देखा है। ये सारे मुद्दों को लेकर ये यात्रा जो है सिर्फ मकसद वही है कि किसी तरह भी एसआईआर के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, ये पूरा अब जन आंदोलन बन चुका है। राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन के सभी हमारे सहयोगी आप देख रहे हैं लगातार जो है 10 दिन से चल रहे हैं। अब 7 दिन बाकी है। 1 सितंबर को पटना में आप देखेंगे वोट चोर गद्दी चोर का नारा पटना से दिल्ली तक गूंजेगा। सरकार डर चुकी है, चुनाव आयोग डर चुका है, उसे समझ आ चुका है कि आसान नहीं है इस बार वोट चोरी करके सरकार बनवाना। भाजपा, अमित शाह, मोदी जी, उनको मालूम है आसान नहीं। रणदीप सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कर्नाटका के प्रभारी हैं। उसी कर्नाटका में एक विधानसभा सीट में 1 लाख वोट चोरी का, फर्जी वोट के आधार पर वहां पर वो जीतते हैं। तो अभी तो एक विधानसभा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आपका पूरा महाराष्ट्र, अभी तो झांकी बाकी है। लेकिन मकसद ये कि बिहार में सरकार बदलने वाली है और अब चोरी के वोट से चोर सरकार नहीं बनेगी, जनता ठान चुकी है। जिस तरीके से टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया गया था अमेरिका में, उस पर प्रधानमंत्री का हम दबाव के बावजूद ये वो रास्ता को निकाले।
कब निकालेंगे रास्ता, जब सब बर्बाद हो चुका होगा। राहुल गांधी जी को आपने देखा, जो मखाने का हमारा खेत मजदूर है, किसान मजदूर खेती कर रहा है, उसकी 90% मखाना मात्र बिहार से विश्व में जाता है, वो भी चिंतित है। उन्होंने राहुल जी ने संवाद किया, उन्होंने बताया कि 25% टैरिफ से 50 करने से जो उनका मखाना जिस कीमत पर बाहर विदेश में जाता था अमेरिका, वो अब नहीं जा पा रहा, जिसका नुकसान कीमत गिरने से उनको भी उठाना पड़ रहा है। थोड़ी हिम्मत दिखाएं नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी, जाए ना मखाना के जो हमारे खेत मजदूर और किसान हैं, उतरे उनकी दर्द को समझे, है ना। तो जो अमेरिका का जो तानाशाही टैरिफ का है, बार बार 40 बार वो कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ये सीज फायर उन्होंने करवाया, ये युद्ध उन्होंने रुकवाया। आज भी कह रहे 5 जहाज गिर गए हैं, आज भी कह रहे हैं कि ये जो है ट्रेड को मैंने जो है लालच देकर, डर देकर ये युद्ध विराम कराया है। और वो देख लीजिए आप, टैरिफ पे टैरिफ लगाकर हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, और इसका जो असर है किसानों तक पे आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गणेश उत्सव का समय चल रहा है, भारत में मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ा, और ये मेक इन इंडिया है जो वो वर्ल्ड के लिए बड़ी छलांग है। देखिए, मैं कहूंगी मोदी जी को शुरू से आदत है अपनी पीठ थपथपाने की। सच्चाई से कोसों दूर हो गए, हवाई बातें कर रहे हैं वो, है ना। सिर्फ अपना 56 इंच का, हर चीज में वो पूरी तरह फेल हुए, हर चीज में फेल हुए। कहाँ फेल हुए? महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, आज बेटियों के साथ अपराध, जघन्य अपराध देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आज चीन का टिकटॉक खोल दिया क्या, है ना। गलवान वैली में 20 हमारे जवान शहीद हो गए थे, चीन को मुंह तोड़ जवाब क्या किया, टिकटॉक बंद कर दिया, आज टिकटॉक खोल दिया है, मजाक बना हुआ है। हाँ, आज वही पाकिस्तान पूरी तरह से विश्व में, जिन्हें हम अलग थलग करने की बात कर रहे थे, मोदी जी की नीतियों की वजह से आज भारत को इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देश का नेतृत्व मोदी जी कमजोर साबित हो रहे हैं, जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं बाहर। मैं वही कह रही हूँ, वो धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी दिया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी रास्ता ही नहीं निकाल पा रहे। हम रास्ता निकालेंगे, बिल्कुल धमकी में नहीं आना चाहिए। देश एक है, हम बार बार कहते रहते, संसद सत्र बुलाइए, उसमें गंभीर मुद्दों पर अमेरिका सीज फायर की बात है, टैरिफ की बात है, आपका जो SIR पे चर्चा होनी है, नहीं होने दी ना चर्चा। मनमाने तरीके से एक तरफा ऐसे कानून ले आए जो सिर्फ इनकी सत्ता को बचाएंगे और विपक्ष को खत्म करेंगे। क्या कह रहे हैं, 30 दिन कोई मंत्री, मुख्यमंत्री जेल जाएगा तो उससे सत्ता छिन जाएगी। हम चुनौती दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, और उनके इतने गंभीर मामले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, आपके असम के मुख्यमंत्री, सारे मामले मुख्यमंत्री बनते अपने खिलाफ, अपने मंत्रियों के खिलाफ खत्म कर दिए। अगर वो खत्म ना किए होते, ये सब जेल होते और सबको पद छोड़ने पड़ते। आज हम पूछते हैं, ये कानून नया जो लाए हैं, उसमें कितने भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री नपने वाले हैं? ये सिर्फ विपक्ष के ऊपर उनकी आवाज को बंद करने के लिए, सरकारों को गिराने के लिए, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों में या तो भाजपा में आ जाइएगा, नहीं तो सत्ता कुर्सी और बेदखल करेंगे जैसा किया है। तो ये तानाशाही है और कुछ नहीं है। लेकिन अब ये तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि जनता सड़कों पर है। यात्रा शुरू हो जाती है, गांधी जी आए, राहुल गांधी जी, यात्रा का कैसा रिस्पॉन्स है? यात्रा का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। लोगों को समझ में आ रहा है वोट चोरी मतलब उनके हकों की चोरी, उनके अधिकारों की चोरी। जनता में बहुत उत्साह है और आशीर्वाद हमें देने का उनके चेहरे पे, उनके आंखों में दिख रहा है। बड़े से बड़े बुजुर्ग और छोटे से छोटे बच्चे सब अपने आप बाहर निकल के यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि इस बार अच्छा होगा। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से 27 अगस्त से अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की बात की। देखिए, जनता को ये समझना जरूरी है कि वोट चोरी किसी और का मुद्दा नहीं है। वोट चोरी करके जो सरकार में आती है, वो कभी भी आम जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेगी। अगर नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री नहीं बने होते, तो वह कभी ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकते, कभी सीज फायर नहीं करते। आज जो टैरिफ बढ़ेगा, वो किसके जेब से पैसा जाएगा? आम आदमी के जेब से टैक्स बढ़ेगा, तो आम आदमी को भरना पड़ेगा। तो ये सरकार ट्रंप के सामने घुटने टेक देती है और आम आदमी को जो हक है उसकी चोरी कर देती है। लेकिन पीएम ने कहा है टैरिफ पर कि हम दबाव के बावजूद वो रास्ता तो निकालें।
तो रास्ता निकाले हैं तो बताएं, घुटने टेकने के अलावा, सीज फायर करने के अलावा, सरेंडर करने के अलावा और भी रास्ते निकालेंगे तो जनता का फायदा हो। बीजेपी है तो पटना में वो छात्र कंप्लेंट कर रही है, आप भी इंचार्ज हैं, क्या लगता है कि इस चुनावी साल में बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बीजेपी को फायदा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन ये मेरे को विश्वास है कि जब तक वोट चोरी बंद कर बीजेपी सरकार बनाएगी, बिहार की जनता को कोई फायदा नहीं होगा, बिहार के नौजवानों को कोई फायदा नहीं होगा, बिहार के किसानों को कोई फायदा नहीं होगा और बिहार के भविष्य और बिहार के हर नागरिक और बच्चे का भविष्य खतरे में होगा। महागठबंधन का सीएम इस बार को लेकर क्या कहेंगे, कौन होगा महागठबंधन? जब भी समय आएगा आपको भी बता देंगे, जनता हमें आशीर्वाद देगी और उसके बाद या उससे पहले गठबंधन के सारे दल मिलजुल कर बैठकर जब फैसला इस पे लेंगे तो आपको जरूर बता देंगे।